आशीर्वाद। बैठिए, पहले आराम। आशीर्वाद। सभी बैठ जाए। आयुष्मान भव। बढ़िया। अब भैया जी बच्चा मांगा था यहाँ पर, ये चश्मा वाला बच्चा। आज से 12-15 साल पहले जो बेटी आई है, ये रोती थी आरती। आज समझ लो, ये बच्चा इनके साथ है, चश्मा वाला भैया। अब आप अंदाज लगा देते हैं, ये यही का आशीर्वाद। प्रभु की कृपा भई सब काजू, और जन्म हमार सफल हो आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करने, सहसो मुख न जाए जो बरने। भगवान जब किसी का भला करते हैं तो छप्पड़ फाड़ के करते हैं, और एक हाथ नहीं दोनों हाथ भर के उसकी झोली भी भर देते हैं। आप भगवान के बन के तो देखिए, भगवान के बन जाओगे। हमारा आपका नाता भगवान से गहरा जुड़ गया तो हम भगवान के नातेदार कहलाएंगे, भगवान के घर के कहलाएंगे। संसार का घर तो एक बार छूट जाएगा, अगर भगवान के पक्के नातेदार बन गए तो अजन्मा हो जाएंगे, और आपकी हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है। जन्मों जन्मांतर तक के लिए अमर हो जाएगा, जन्मों जन्मांतर तक के लिए अमर हो जाएगा। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वो दूसरे का विनाश करने के लिए महाराज तत्पर होते हैं। जब स्वार्थ जागता है तब दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए वो अपना विचार विमर्श करता है। तुम यदि भगवान सुखदेव ने कह दिया राजन, तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव आ ही जाएगा। समांतर आवती हर्षे नहीं नैनन नैन सने, और तुलसी भान बैठी कंचन बरसे। आप किसी को आके घर से भागो, कहीं से भागो, माने आपके मन में कुभाव आ गया, आप अपने आप को बड़ा मानते हो। आपका जो अभिमान है वो बता रहा है कि आप अपने आप को बड़ा मानते हो। ये सिद्ध पुरुष बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, देव पुरुष बैठे हैं, घर के पुरखा बैठे हैं, घर के मुखिया बैठे हैं, और आप घर के मुखिया देव पुरुष महापुरुषों के सामने आप कोई आपके प्रति विपरीत है, आप उसको देख के आपने तो ही नहीं की, लेकिन आपने 4 बैठे हुए महापुरुषों की भी तो ही नहीं की उसने। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली? जैसे मेरी आपकी नहीं बनी, हम आप दोनों कहीं मिल गए जाके, और वहां पर जो 5 पंचों की सभा मिली है, हम गए वहां, आप तो पिनक के भागे, या आपको देख के हम पिनक के भागे, तो हम दोनों ने ये पंचों की तोहिनी कर डाली। आपका कद डाउन, खत्म, आप किसी मतलब के नहीं हो। हमारी दृष्टि में आपका कद खत्म, क्योंकि आपने पंचों का अपमान किया, और पंच का जो अपमान करता है उसको संसार में कई जगह नहीं प्राप्त होती महाराज। इसलिए कभी के प्रति कुभाव मत रखिए। जो गाली भी देता है, अरे गाली को प्रसाद लेके झोली पे डाल। मुझे नहीं बोलना चाहिए। दुनिया भर के हमको तायने आज भी मिलते हैं, हम परवाह नहीं करते। तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, और मुझे भगवान ने जो काम दिया मैं वही काम करूं। और भगवान के काम के लिए अरे गाली भी मिले मुझे तो मेरे लिए तो प्रसाद है, आपके लिए महाराज। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत आ गया। हे महात्माओं, हे श्री पुरुषों, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, एक समय की बात है, एक देश में वहां के राजा और नगर सेठ भाई बड़े मित्र थे।
नगर सेठ एवं राजा की बड़ी मित्रता थी। दोनों सत्संग करते थे। कथा को ध्यान से सुन लो भाई। दोनों ही सत्संग करते थे। दोनों एक दूसरे पर खूब प्रेम था। राजा का और नगर सेठ का एक दूसरे के प्रति प्रेम था। भगवान सुखदेव ने कही, राजन, उस बनिए का व्यवहार महाराज चंदन की लकड़ी बेचने का व्यापार। उस व्यापार बनिए का क्या था? चंदन की लकड़ी बेचने का। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4, 5, 7 घंटा हुआ। आखिर महाराज आखिर को मुनीर जी ने बताया कि शब्द थोड़ा सा मिटा हुआ था। मुनीर जी ने बताया कि अब तो लकड़ी की में दीमक लग गई। व्यापार अच्छा नहीं था और लकड़ी बिच नहीं रही थी। लकड़ी उस जिस जगह भंडारे में पड़ी थी उसमें दीमक सी लग गई है। बिगड़ा हुआ माल कोई लेना नहीं चाहता है। यदि इस साल में पूरे महाराज इस समय प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। मुनीम जी ने साफ कह दिया कि इस वर्ष कहीं आपके चंदन का व्यापार का क्रय विक्रय नहीं हुआ तो आपका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज्यादा प्रमाण में, ज्यादा स्टोर में राजा के सिवाय और कौन ले सकता है? राजा के सिवाय उसे और कौन ले सकता है? स्वार्थ मनुष्य को पागल कर देता है। मित्रता गहरी, लेकिन स्वार्थ मनुष्य को क्या कर देता है? भगवान सुखदेव कहते हैं मनुष्य के मन में जब स्वार्थ लगता है तब वो दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। जब मनुष्य का स्वार्थ उसके सामने आता है, अपने निजी मित्र, निजी भाई उसका भी विनाश करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा हो ही नहीं सकता। आप समझ लेना महाराज, जो जीता जाता उदाहरण है कि आप दूसरे का नुकसान और दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, आपको उस गड्ढे में खुद गिरना पड़ेगा, कभी लाभ नहीं। मनुष्य के हृदय में जब कोई स्वार्थ जागता है तब विवेक उसका नहीं रहता। आपके हमारे मन में अगर कोई स्वार्थ आ गया कि हमें बुरे भैया से लाभ लेना, विवेक खो देते। कुछ मनुष्य ऐसे भी चतुर होते हैं कि जैसे कोई विशेष बात होगी बहुत उठा पटक की तो महाराज जी से पूछेंगे, और अपना स्वार्थ सिद्ध करना होगा तो केवल पुजारियों को फोन करके दोनों से बात पुजारी से। अब पुजारी बेचारे नहीं कह पाएंगे, पुजारी आएंगे कहां? बोले महाराज जी ऐसा है। लेकिन वो चालाक आदमी जी नहीं समझ रहा कि पुजारी तो बेचारे आकर को हमसे ही विमर्श करेंगे। महाराज लेकिन स्वार्थी जीव क्या कहता है? बोले मैं वहां से बात कर रहा हूं, यहां से बात कर रहा हूं, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे तुम साची साची बताओ, हम पढ़े पढ़ाई को क्या पढ़ाना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहता हूं कि स्वार्थ लाभ करे। चालाक भगवान के सामने चतुराई नहीं चल सकती, क्योंकि भगवान सबसे चतुर है, जगत का चतुर है, चतुरों के भी चतुर है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखता रहना चाहिए। भाई स्वार्थ के साथ विवेक, मैंने अमुक बात करी लेकिन अमुक बात के साथ देखिए, अभी महाराज जी ने क्या कहा कि महाराज तुम तो ऐसी करते हो, कुम्हार बन के नहीं पिटाई खूब करते हो, लेकिन पीछे से हाथ लगा दो। तो आदमी को पिटाई करना है तब हाथ लगाए रहो।
अगर आपने पिटाई सूखी कर डाली तो इनका मन मलिन हो जाएगा और ये टूट जाएगा। समझाने का भी तरीका होता है कि आपको समझा के समझा दिया और हाथ भी लगाए, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अनाड़ी। आप बातों बातों में समझिए, जिससे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। जिससे बोलने में शर्म आती हो वो सोचना नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा का देहांत हो जाए तो मेरी लकड़ी, राजाओं को महाराजाओं को लगता है कि चंदन की लकड़ी में उनका अंतिम संस्कार होता है तो अच्छा होगा। वो मर जाएगा, उसको जलाने के लिए मेरे चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी, जबकि वो नगर सेठ और राजा खास दोस्त हैं। कौन मित्रों, हमने कैसी बात कही? और मित्रता पे हम गहरी बात कहते हैं। या तो हमसे कभी मित्रता करना मत, और करना है तो ढीले नीले मोटे पतले का ख्याल मत कर। हाँ, ओखली में सर दिया तो चोटों से मत डरना। हमारा रास्ता तो कांटा भरा हुआ है, धर्म का रास्ता कांटों भरा हुआ है। धर्म का रास्ता आसान नहीं है, ये कांटों से लदा हुआ। इसमें पग पग में, पल पल में, क्षण क्षण में और सांस सांस में परीक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर मित्रता करना है तो निश्चल, निष्कपट, निष्पाप करिए। और लेकिन एक यहाँ पर एक व्यापारी अपने उस राजा से स्वार्थ की मित्रता कर बैठा। बोले ये राजा मर जाए तो मेरे चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी, इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा, बिक्री हो जाएगी। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हो गया और दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति भी कुभाव आ गया। मित्रता गहरी थी लेकिन कुभाव आ गया। और मैंने मित्रता के ऊपर बहुत कही है कि मित्रता से मित्रता करने के बाद मित्र अपने मित्र से खट्टी मीठी सारी बातें करता है। ध्यान करना, मित्र अपने मित्र से खट्टी मीठी ऊपर की नीचे की सारी बातें करता है, लेकिन आप उस बात को कहीं हवा में मत उड़ा देना। आप अपने मित्र की बातों को सुनकर और उस किसी के स्कूटर पर पीछे बैठ के और आप अपने मित्र की उपहास उड़ाओगे तो गलत। मैं एक बात बताऊं, चार पहिया की गाड़ी में बैठ गए, अब बाबा जो आपका खास मित्र है कोई कभी आ गया, देखो वो ऐसा है, देखो मैंने तो ये सोच के किया, अब तुम लगे हो अपने मित्र। भाई तुम अपने मित्र के नहीं हुए तो किसके हो? और तुमने ऐसे आदमी से बात करी, उसके मन में भी ठनी हुई है किसी के प्रति, उसने भी अपना पैर निकाल के भाई मेरे को मार, अब दोनों लगे मारा। अब आप मित्र का कोई लेना नहीं हो, देना नहीं। वो जो मित्र था ना वो दोनों तरफ से, इधर से तो खास मित्र की दृष्टि में भी चढ़ गया और उधर से एक था हमारा कुपंथी, उसकी दृष्टि में तो पहले से चढ़ा हुआ था। पुजारी जी अरे आप बच गए महाराज। अब जब दोनों एक खास मित्र एक वो ऐसा मित्र, अब बेचारा वो मित्र है बात बीच में डाल कर आई, दोनों ने भारी पढ़ाई करी। और किससे करी? बातों से। भाई ईमान तो बिगड़ गया, इससे हमेशा बचना चाहिए। आप समझ लो जिससे आज आपकी मित्रता है कल आपको कभी गड़बड़ भी हो सकती है, और जिससे आप कह रहे हो आप उसके प्रति भी कमजोर और अपने मित्र के प्रति भी कमजोर, ना आप घर के रहने भाग गए।
वापस सेठ ने वही काम कर डाला महाराज। राजा के मन में भी क्या आ गया महाराज? आ गया सेठ के प्रति कुभावा। उस दिन जब वो सेठ राजा के मिलने के लिए आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये सेठ निसंतान है। देखो महाराज कहां लग गई बात। एक दिन की बात है, वो सेठ अपने राजा से मिलने के लिए राजा से गया। उस राजा के मन में आया कि ये राजा निसंतान है, ये यदि मर जाएगा तो उसका सारा धन राज्य के भंडार में आ जाएगा। अगर ये सेठ मर गया, ये निसंतान है और इसके पास तो बहुत धन है, अगर ये सेठ मर जाएगा तो इसके जितने भी धन संपत्ति अपने राज्य में मिल जाएगा। रोज के नियम अनुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। दोनों के अंदर कुभाव। सत्संग तो हुआ लेकिन दोनों को आनंद नहीं आया। आप अपने मित्र के प्रति अगर एक प्रति दूसरे के प्रति को भाव रखोगे, आप मिलते जरूर रहिए लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। आप अपने मन को और सामने वाले के मन को समझाने के लिए हंसी हंस रहे हो, लेकिन भीतर कुंठा है महाराज, कुंठा है, मगर किसी को आनंद नहीं आएगा। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हो गया कि जो पहले कभी महाराज, जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझ में नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हो गया। एक दिन की बात है, भगवान सुखदेव ने कहा राजन, उस राजा के मन में ये विचार आया कि मेरे मित्र नगर सेठ के प्रति मेरा कभी भाव गलत नहीं हुआ, आज नगर सेठ के बारे में ये कैसे कुभाव आ गया। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है। अब आ गया, मनुष्य क्या करता है? कथा ठीक लग रही है कि नहीं? मनुष्य पाप को अंदर छिपाए रखता है जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। पाप को छिपाता है, जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आया। इसका क्या? जैसे हमारे पुजारी कभी बोल महाराज जानते हो ऐसा हो गया। मैंने इसलिए मैंने जी तो आपका भोलापन है कि आप जो कहते हो वो बात खत्म हो गई। आप अगर बात को पाल के रखोगे, पुजारी जी, पुजारी हंस जाओ, अरे हंस करो भाई, हंसी में उड़ाता चला गया, धुएं को उड़ाता चला गया। ये संसार का जो धुआं उठता है ना महाराज, उसको उड़ाते हुए चले जाओ, तब आनंद आएगा। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ विचार किए? अब राजा ने पूछ लिया, सेठ जी तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई विचार आ गए, तुम सही सही बताना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई विचार गलत तो नहीं आ गए। भगवान सुखदेव कहते राजन, सेठ ने कहा कि मेरा चंदन व्यापार चलता नहीं है और सबका पोषण करना है, कोई माल नहीं लेना है। मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। इसलिए तुम्हारे तो भाई मित्र का तो स्वभाव ही होना चाहिए। अगर मित्र अपने मित्र के प्रति को भाव पाप अगर मान के बैठ गया तो उसके अंदर पवित्रता नहीं रहती।
पाप आ जाएगा। हे मेरे बाबा, बोले हाँ, मेरे मन में भी विचार आया था, मेरे चंदन की लकड़ी का व्यापार नहीं हो रहा था, चंदन की लकड़ी रुक गई थी, दीमक लग गई थी, और मेरे मन में विचार आ रहा था कि राजा मर जाएगा तो ये उसकी अंतिम संस्कार के लिए मेरी लकड़ी का विक्रय पूरा होगा। मैं आपके जलाने के लिए, सेठ ने कहा मैं ए राजन, मैं आपके जलाने के लिए चंदन की लकड़ी जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन की लकड़ी का विक्रय हो जाएगा। ये मेरे अंदर आपके प्रति को भाव आ गया। राजा ने सेठ को उलाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? ओ भैया, तूने ऐसे क्यों किया? मैं वैसे अच्छा ही विचार कर ले। राजा सही है कि तुमने मेरे प्रति ये कुभाव क्यों लाए? कोई अच्छा विचार, आप मेरी बात को समझ लीजिए। राजा हनुमान जी हैं, हम उनके छोटे से सेवक हैं। अगर यहाँ पर बैठ के हमने कोई भी कुभाव लाया तो हनुमान जी सब जानते, सब जानते आप कह देते और बता देते। मेरे वैष्णव होकर ऐसे विचार कर दिया तुम। राजा ने सब कह दिया, तुम धर्म के प्रतीक प्रतिबिंब होके, वैष्णव होके, सनातनी होके आप इस तरह के विचार कैसे रखते हो कि तुम मर जाओ? तुम कुछ और ही विचार कर लेते कि ये विचार वैष्णव को शोभा नहीं देता है, वैष्णव को कुभाव शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए? ऐसा भाव कर लेते कि राजा आकर अपने किवाड़ में चंदन के बनवा। हे मित्र, तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के किवाड़ चंदन के बनवाए? इसलिए चंदन खरीद ले, राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनाए और मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का भी मन शुद्ध हो गया। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। अब समझ में आई? देखिए, एक बात और बताते हैं, जो सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को वास्तविकता बता दे, अपने मित्र से, अपने गुरु से कोई बात छिपाए नहीं। आपने बात छिपाई और कहीं ऊपर ऊपर सौदा कर लिया, आपने ऊपर ऊपर हरिओम हरिओम अगर सौदा कर लिया तो फंस जाओगे कहीं। ये कथा बहुत हमको सीख दे रही है। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, सबसे बड़ी पूजा है भाव। भाव शुद्धि सबसे बड़ी तप, तपस्या, पूजा है। मानव जीवन तप के लिए ही है। अब कह दिया, ये मानव जीवन तपस्या के लिए, तप के लिए, विलासता के लिए नहीं, भजन के लिए, वैराग, परमार्थ, निस्वार्थ, इसके लिए। जगत में किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। जगत में, ये भागवत कथा है भाई, ये आपको कोई नहीं सुनाता होगा भाई, सुना जाओ। जगत में किसी के प्रति बैर मत रखो। जगत में किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म में भी किसी काम में नहीं आएगा। अगर आपकी शुद्ध भावना नहीं है, आप भले बालाजी धाम में रोज आती है, लेकिन आपके मन में कुंठा है, ऐंठन है, द्वेष है, क्रोध है, कलेश है, प्रतिद्वंदता है, आपका हमारा मन शांत नहीं है, आपके हमारी पूजा बालाजी को भी नहीं लगेगी, आनंद ही नहीं आएगा। पूजा नहीं लगेगी। भाई पूजा लगेगी तब तो आनंद आएगा। आनंद कब आएगा? जब आपकी सच्ची पूजा होगी, तब आप किसी के प्रति कुंठा नहीं रखते होंगे, तब उससे कई
कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। गलत भावना से आपने बनाई बालाजी धाम में आके सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई, लेकिन आपने किसी अपने परिवार के प्रति कुंठा रखी, सदस्य के प्रति, माता बहन बेटी, ठीक नहीं है, अधर्म। अर्थात उसका यज्ञ उसको ही मानने वाला हुआ और आपका किया हुआ यज्ञ आपको विनाश करने के लिए। जैसे राजा दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ तो कराया, लेकिन अहम, अभिमान, घमंड भगवान शंकर को छोटा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, और वही जो यज्ञ धर्म के लिए किया था वही अधर्म, और उसी ने राजा दक्ष का वध भी कराया था। इसलिए ऐसा कोई काम धर्म में मत करो जिसमें आपके मन में किसी के प्रति कुंठा हो। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखिए। ये कभी मत कहना कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जे मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे सभी प्रेम करते हैं। और जब सब प्रेम, तो आप समानता का भाव रखिए। आप घर में भी ये देखिए कि ये सभी मुझसे प्रेम करते हैं, परिवार में भी। अब आपके पीछे कौन क्या करता है, उनका कर्म उनके संग। हम तो सबके प्रिय हैं और हमें सब प्रिय है, हम सबके प्रिय और हमें सब प्रिय। महाराज तब आनंद आएगा। हम तो कभी नहीं, आप लोग 10 लोग बैठे रहते हैं, मुझे जो विश्वास है जी मेरी निंदा नहीं कर रहे। तुम्हारे गाल कैसे बज रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास ये है कि मेरे प्रति कुछ नहीं कहते। आज मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि पूरा क्षेत्र और पूरा नगर, पूरा जो भी है, मेरे प्रति अच्छा भाव रखते हो। मैं ये सोचता हूं। अब तो भाई कोई तुम्हें कह रहा है भाई, मेरे को विश्वास है कि मेरा पूरा क्षेत्र, पूरा नगर और उपस्थित जितने भी यहाँ के भगवान वत्सल भक्त हैं, वो मेरे प्रति सद्भाव रखते हैं। मेरे प्रति कुभाव नहीं रखते। जब मेरे प्रति तुम कुभाव नहीं रखते तो मैं कैसे कुभाव करूंगा? अगर तुम रखोगे तो राजा और सेठ कैसी बात जहां भी हो जाएगी। अगर कोई थोड़ा बहुत खिसकाए उसकी परवाह मत करो, उसके प्रति भी अपना कुभाव नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानी। तो ये तो संभालना है हमारा। इस प्रकार राजा का भी सब पड़ा, सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्य कर्म है। सबका कल्याण। महाराज अनेक में एक दर्शन करना सबसे बड़ा उत्तम धर्म है। अनेक में एक के दर्शन, ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है कि ये एक ही है, हम एक ही है। आप जहाँ आते हो इतना मुझसे प्रेम करते हो, बालाजी धाम से प्रेम करते हो, हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं। किसके? सनातनी के नाते, केवल सनातनी के नाते, धर्म के नाते, सत्य मार्ग, सद्भाव, सद्मार्ग के नाते हम एक दूसरे के नजदीक हैं। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो उससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। लक्ष्मी, शत्रुपा, मां भगवती, देवी, अगर आप
उस स्त्री की तरफ। एक बात और बता दूं, आप में क्षमता नहीं है माताओं को पहचानने की, लेकिन माताओं में क्षमता होती है हम सबको पहचानने की। एक छोटी सी बेटी, आप भले ही 50 साल के हैं, लेकिन एक छोटी सी बेटी वो लक्ष्मी आपके कुबाबा को तत्काल तर जाएगा। माताओं के अंदर विवेक होता है और हम पुरुषों के अंदर विवेक की कमी है, क्योंकि भगवान राम के प्रेम में राजा दशरथ विवेकहीन होकर अपने प्राण गंवा दिए, और माता कौशल्या विवेक से परिपक्व थी और विवेक से काम लेके माता कौशल्या ने ममता का निर्माण किया, साध ली। आप दृष्टि यहां पर कुदृष्टि भी डालेंगे। मैं आज एक बात कह देता हूं, भले ही ये माता जना बोले, भले ही हम पुरुष जाना बोले, लेकिन बाप को जो माता भली बात से जानती है, दीदी ये बाप बैठो है ना, कैसे देखते हो? ये मेरे बाबा समझ लेना। इसलिए सावधान रहिए, अपनी दृष्टि को साध के रखिए, और जिसकी दृष्टि सद गई उसकी साधना सद जाती है। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे साफ दे। एक संसारी मनुष्य उसी स्त्री को काम दृष्टि से देखेगा तो उसके अंदर बसा हुआ परमात्मा उसको साफ दे देगा। भगवान सुखदेव कहते राजन, सभी में ईश्वर भाव रखो, सभी में ईश्वर भाव रखो। सियापति रामचंद्र की